अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास पारा नंबर 13 है, सूरह यूसुफ का नेक्स्ट पार्ट है। आयत नंबर 53 है हमारे पास। वमा और नहीं, उबर्रियू मैं बरी करती, नफ्सी अपने नफ्स को, इन्ना बिलाशुबा अन्नफ्सा नफ्स ला अम्मारतुम यकीनन हुक्म देने वाला है, बिस्सूई बुराई का, इल्ला मगर मा जिस पर राहिमा रहम फरमाए, रब्बी मेरा रब, इन्ना यकीनन रब्बी मेरा रब, गफूरुन बेहद बख्शने वाला, अर्रहीम निहायत रहम वाला है। नफ्स बुराई पर आमादा करता है। अजीज मिस्र की बीवी ने बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया है। इस कलाम का अजीज मिस्र की बीवी का कलाम होना ही ज्यादा कवी बात है और ज्यादा जाहिर है, इसलिए कि ऊपर से यानी लास्ट आयात से उन्हीं का कलाम चलता आ रहा है। अजीज मिस्र की बीवी ने इतराफ किया है कि मैं अपने नफ्स को बरीउल ज़िम्मा करार नहीं देती। मैंने बुराई का इरादा किया, मैंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाने की कोशिश की, मैंने उनके साथ बुराई की शदीद ख्वाहिश रखी, की साजिशें की, उन्हें कैद खाने भिजवाया। हाँ, वो मैं ही थी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक जिंदगी को दागदार करने की कोशिश की, जिसने उनकी अजीज कीमती के जिंदगी के जो साल थे वो कैद खाने की नजर कर दिए। मैं अपने आप को बरी नहीं कहती। और फिर उसने अगली बात जो कही वो ये थी कि यकीनन नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है, यानी इंसानी नफ्स बुराई पर आमादा करता है। ये इसरुल तफासिर की रिवायत है। नफ्स अमारा से मुराद वो नफ्स है जो शहवात की तरफ माइल रहता है, यानी नफ्स इंसान को बहुत कसरत से बुराई यानी बेहयाई और दीगर गुनाह के कामों का हुक्म देता है। नफ्स शैतान की सवारी है और शैतान नफ्स के रास्ते से इंसान में दाखिल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिस्सलाम से फरमाया, उनसे एक सवाल किया कि ऐसे दोस्त के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका हाल ये हो कि अगर तुम इसका इज्जत एहतराम करो, खाना खिलाओ, कपड़े पहनाओ तो वो तुम्हें मुसीबत में डाल दे, और अगर तुम उसकी तुहीन करो, भूखा नंगा रखो तो वो तुम्हारे साथ भलाई का मामला करे। साहबा कराम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा बुरा तो दुनिया में कोई साथी होगा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि तुम्हारा नफ्स जो तुम्हारे पहलू में है वो ऐसा ही साथी है। नफ्स बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर दो कुव्वतों को लिए हुए होता है, एक गुस्सा और दूसरा शहवत यानी ख्वाहिशात। आज हम इस आयत के अकॉर्डिंग हम नफ्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, नफ्स के बारे में जानेंगे, नफ्स क्या होता है, कैसे-कैसे हमारे अंदर नफ्स होते हैं और हम उनको किस तरह से अपने नफ्स को कौन से स्टेज पर लेकर जाएँ कि वो अल्लाह ताला के हुक्म के अकॉर्डिंग हो जाए। अगर हम अमूमन देखें तो नफ्स मनफ़ी अंदाज में इस्तेमाल होता है, जैसे नफ्से अमारा। अगर आम तौर पर नफ्स के लफ्ज़ को इस्तेमाल करें कि मेरा नफ्स मुझे ये कहता है, तो ये नफ्स जो है ये मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल नहीं होता। हालाँकि इसका जो मुस्बत इस्तेमाल भी है, जिसको हम नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं, इत्मीनान वाली जान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो भी नफ्स ही है। और फिर अगर हम देखें, लेकिन हमारा जो नफ्स है ना, इसमें 2 तरह की कुव्वतें काम करती हैं। वो 2 तरह की कुव्वतें कौन-सी हैं? एक गुस्से वाली और एक शहवत वाली। नफ्स बुनियादी तौर पर इन 2 खसूसियात की वजह से ही अपने कमाल को भी पहुँचता है और ज़वाल को भी। गुस्सा और शहवत कंट्रोल कर ली तो कमाल, और अगर हम हाई कर लेंगे बहुत ज़्यादा, तो हमारे नफ्स पर शैतान का कब्ज़ा हो जाता है। और वो ऐसे गुस्से में आता है हम इंसान के जैसे वो फिर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकता।
इस गुस्से पर कंट्रोल ना होने की वजह से इंसान से बुराइयां सरजद होती हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान ने अपने नफ्स को इब्लीस के हाथ में दे दिया, सौंप दिया उसको। अब बुराई का हुक्म है जो उसकी जानिब से आ रहा है, क्योंकि इंसान या तो अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर सकता है या शैतान के। जब इंसान के अंदर गुस्से की आग भड़कती है तो उसकी वजह से वो शैतान के हाथ में खिलौना बन जाता है, जिससे वो खेलता है, और ऐसे ही ख्वाहिशात की मोहब्बत का मामला है। इंसान की ख्वाहिशात से शैतान खेलता है और ख्वाहिशात की वजह से उसे रब के रास्ते से दूर ले जाता है। नफ्स को अगर हम देखें ना, नफ्स की 3 तरह की किस्में हैं। सबसे पहले नफ्स मुतमइन्ना, यानी इत्मीनान वाली जान, जो नफ्स अपनी असल पर लौट आए, मुतमईन हो जाए। दूसरा स्टेज पर आता है नफ्से लवामा, यानी गलती करने वाला नफ्स। ये नफ्स गलती भी करता है, गुनाह भी करता है, लेकिन फिर इसे पछतावा होता रहता है और ये अपने आप को फिर हसरत, नदामत, इन सारी चीजों में ले जाता है। और फिर इंसान, इस तरह के नफ्स वाला इंसान बार बार कोशिश करता है कि वो रिपेंट करे, बार बार वो तौबा करे अल्लाह ताला के सामने। और तीसरा जो थर्ड वन है वो है नफ्से अम्मारा, सरकशी का हुक्म देने वाला नफ्स। फितरत के बिल्कुल खिलाफ होता है ये, इंसानियत के लेवल से बहुत ज्यादा डाउन होता है ये, बिल्कुल एक ऑपोजिट साइड पर चले जाने वाला इंसान, अपने रब की नाफरमानी करने वाला नफ्स होता है ये एक तरह से सरकश नफ्स है। अगर हम लफ्ज सरकश को देखें ना, तो कश का मतलब होता है उठना, किसी चीज का उठना, और सर यानी रब के सामने सर उठाना, सरकश उसको कहते हैं। इंसान हर वक्त एक मसले, एक आजमाइश का शिकार रहता है, जिसका ये वाला नफ्स होता है। उसका दिल रब की बात पर नहीं ठहरता। ये एक तरह से अगर हम देखें ना, इन तीनों नफ्स के अकॉर्डिंग ये एक तरह से एक सफर होता है, साइक्लिकल प्रोसेस है। एक तरफ तो इंसान नफ्से अमारा से नफ्से लवामा और फिर नफ्से मुतमइन्ना तक का सफर कर सकता है, और दूसरी तरफ नफ्से मुतमइन्ना से नफ्से लवामा और फिर नफ्से अमारा तक जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान के अंदर की कुव्वत है। इंसान के अंदर ये सारा कुछ मौजूद है कि इंसान अपने आप को कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा। अगर हम तकवा की तरफ बढ़ते जाते हैं, अल्लाह ताला का डर हमारे अंदर आता जाता है, तो फिर हमारा सफर जो है वो नफ्से मुतमइन्ना की तरफ है, यानी एक मुतमईन जान होगी हमारी, जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के अकॉर्डिंग रहेगी। और अगर हम गुनाहगारी वाली कुव्वत को अपने अंदर बढ़ा लेंगे, तो इसका मतलब हमारी तकवा वाली कुव्वत कमजोर हो गई है। और फिर क्या होगा, ये नफ्स फिर हमारा हमें सरकशी की तरफ लेकर जाएगा, और इंसान से नफ्से हमारा का सफर करवाता है ये जो नफ्स होता है ना फिर। तो इसका मतलब है कि हम अगर चाहें तो अपने आप को तकवा की तरफ भी ला सकते हैं, और चाहें तो इस चीज को छोड़कर उस रास्ते को गुनाह की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम देखें नफ्से अमारा, नफ्से लवामा और नफ्से मुतमइन्ना के क्या काम है। नफ्से अमारा को सबसे पहले देखेंगे, जो सरकश नफ्स है। ये क्या करता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म देता है। इसका मेन काम हमसे गुनाहगारी करवाना है, ठीक है। नफ्से अमारा की खसूसियत में दूसरी जो चीज है ना, वो शिर्क है। ये इंसान से सबसे पहले शिर्क करवाता है। अगर हम देखें सेकंड वाला नफ्स, जो नफ्से लवामा, यानी बैलेंस, दोनों चीजें इसमें आती जाती रहती हैं। ये एक तरह से आप कह लें कि इसमें ये नफ्स बुराई भी करता है, लेकिन फिर इसको एहसास हो जाता है और वो इंसान भी तौबा कर लेता है। अब हमें अपने अपने ये सारे लेक्चर को ना बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक चीज अपने आप पर ऑब्जर्व करनी है कि आपका नफ्स कैसा नफ्स है और किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं अपने नफ्स को। अगर हम नफ्से लवामा के बारे में देखें, उस शख्स का नफ्स नफ्से लवामा हो सकता है और मुलामत कर सकता है, जो अपने मामलात को कम अज कम अल्लाह ताला के सुपुर्द जरूर कर दे। फिर हम अगर इस शख्स के बारे में देखें तो उसने इस्लाम ज़रूर कबूल किया हुआ होगा। अपने मामलात अल्लाह ताला के हवाले करना सीख लेगा ये इंसान, और उसके अंदर की दुनिया, अंदर के मामलात और अंदर के एहसासात ये होंगे कि मेरा कोई मामला मेरी वजह से नहीं है, बल्कि वो मेरे रब की वजह से सुधरेगा। इसलिए मेरा मामला अल्लाह ताला के हवाले है। इस तरह के बंदे के बारे में अगर हम सूरह क़यामह की आयत नंबर 1 और 2 में देखें ना, तो अल्लाह ताला उसके बारे में बताते हैं कि वो मतलब क्या करता है कि मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और मैं कसम खाता हूँ बहुत मुलामत करने वाले नफ्स की। यानी कि नफ्स इंसान को मलामत करता है। अगर हम दूसरी, अब तीसरी तरह के नफ्स को देखते हैं, नफ्से मुतमइन्ना। ये कैसा नफ्स होता है? इसके क्या काम होते हैं? नफ्से मुतमइन्ना का मामला इंसान के अंदर शुरू होता है
जब इंसान इत्मीनान वाली जान जो होती है ना, वो इंसान के अंदर काम कब स्टार्ट करती है, उसको देखना है एहसान से। जो इंसान रब की तरफ नज़रें लगाना सीख ले और रब की नज़रों को महसूस करना शुरू कर ले ना, यानी उम्मीद और खौफ के दरमियान-दरमियान रहे वो इंसान, तो इसका नफ्स मुतमईन होना शुरू हो जाता है। उम्मीद ये कि वो अपने रब की रज़ा की उम्मीद रखे और फिर वो रब की रज़ा पर राज़ी रहना शुरू कर दे। रब के खौफ से फिर वो नापसंदीदा काम भी छोड़ दे, छोड़कर वो फिर इस तरह के सफ़र पर ना गामज़न हो जाता है कि वो रब की रज़ा वाले काम ही करता है। ये सफ़र है कि अल्लाह ताला की आप रज़ा हासिल करने के लिए जो करते हैं, इत्मीनान का, फ़ितरत का सफ़र है ये। अगर हम देखें सूरह अल फजर की आयत नंबर 27 और 30 में जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए इत्मीनान वाली जान अपने रब की तरफ लौट आओ, राज़ी होने वाली, पसंद की हुई, चुनाचे मेरे बंदों में शामिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब यहाँ पर आपने अपनी ज़ात के लिए जो काम शुरू करना है ना, उसमें पहली बात ये है कि सबसे पहले अपना जायज़ा लें। अपने आप को देखें कि आप इस वक़्त कहाँ हैं। दूसरी बात ये कि टारगेट बनाएँ, कहाँ जाना है आपने, किस तरफ को आपने सफ़र करना है। नफ्से लवामा से आपने नफ्से मुतमइन्ना की तरफ जाना है या अभी आप नफ्से अमारा पर हैं, तो आपने नफ्से लवामा तक पहुँचना है, फिर नफ्से मुतमइन्ना आएगा। तो ये चीज़ें आपने खुद अपने अंदर देखनी है, ऑब्ज़र्व करनी है, अपनी शख्सियत को देखें, टेस्ट करें पहले कि आप किस लेवल पर हैं। आपका नफ्स आपको कब बुराई का हुक्म देता है, कब आप किसी बुरे काम की तरफ राग़िब हो जाते हैं या क्या आप जब कोई बुराई करते हैं, उसके बाद क्या आप अपने अल्लाह ताला के सामने तौबा करते हैं? और फिर अगर कोई लोग जिन पर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम है कि वो अपने नफ्स को काबू में रखे हुए हैं, वो नफ्स मुतमइन्ना के लेवल पर हैं, तो वो अपने आप को मज़ीद उस पर इस्तिक़ामत से जमे रहने के लिए अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआएँ कर सकते हैं। अगर हम देखें कि कौन से ऐसे काम है जिसकी वज़ह से इंसान का नफ्स जो है ना वो नफ्से अमारा बन जाता है। यानी अब जैसे आपने पढ़ लिया 3 तरह के नफ्स हैं और कौन-कौन से ये काम करवाते हैं, तो हम किस तरह से इनसे बचें। नफ्स पर कौन काम करता है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर नफ्से अमारा को हम देखते हैं तो इस पर किसका कब्ज़ा होता है? शैतान का। शैतान इंसान से क्या काम करवाता है? वो जादू करवाता है, नाफ़रमानी करवाता है, गुनाहों के काम करवाता है और इंसान शैतानी गवाह का शिकार हो जाता है। यानी शैतान इंसान की सोच को सबसे पहले हैंडल करता है और उसके अंदर फिर गुरूर और तकब्बुर को भरना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से इंसान के अंदर 2 चीज़ें पैदा हो जाती हैं, एक तो ज़ुल्म और एक जहालत। ज़ुल्म क्या है? किसी चीज़ को उसके सही मुकाम से हटा देना, यानी कि इंसान अपने आप को भी ना इंसानियत के दर्जे से अल्लाह ताला के लेवल तक लेके जाने की कोशिशें करता है। यानी इंसान अपनी मर्ज़ी को इतना अपने आप पे हावी कर लेता है, वो कहता है कि जो काम मेरी मर्ज़ी से है ना, वही होगा। यानी हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी को निग्लेक्ट कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी ले आते हैं। और दूसरी चीज़ जहालत। अब यहाँ से हमें देखने की ज़रूरत है कि हम जाहिलों वाले जितनी भी बातें हैं, जितनी पुरानी रिवायात हैं, जिनको लोग ज़िंदा करने की कोशिशें करते हैं, वो सारे जहालत के काम हैं। और ये काम कौन करवाता है? बैक एंड पे कौन है? शैतान है। फिर नफ्स इंसान को बुराई की तरफ कैसे लेकर आता है? इंसान का दुश्मन शैतान जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। वो इंसान को वसवसे डालकर उकसाता है। गोया वसवसे डालने का अमल ही शर का आगाज़ होता है। अगर हम देखें, दिल हमारा ना एक महल की तरह, एक किले की तरह है। इस किले की बाहर की कोई दीवारें भी हैं, उसमें दरवाज़ा भी लगा हुआ है, उसमें बड़े-बड़े सुराख भी हैं। उस किले में अक्ल जो है ना वो रहती है, ठीक है? और फरिश्ते इस किले में आते-जाते रहते हैं। अब इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये प्रैक्टिकली आप इमेजिन करेंगे और आपको फिर इसकी समझ आएगी। इस किले के बाहर एक तरफ और पनाहगाह मौजूद है, जिसमें ख्वाहिश रहती है। अकल किले के अंदर है और बाहर की तरफ क्या है? ख्वाहिश है। इस बात को आप नोट कर लें बेशक। इस पनाहगाह में जब शयातीन बिला रोक-टोक आते जाते रहते हैं, किस जगह पर? ख्वाहिश वाली जगह पर। अहले किला और अहले पनाहगाह के दरमियान लड़ाई होती रहती है। शयातीन मसलसल किले के इर्द-गिर्द किले के मुहाफ़िज़ों की गफ़लत और किसी सुराग के ज़रिए अंदर दाखिल होने की तलाश में, फ़िक्र में चक्कर लगाते रहते हैं। लिहाजा जो किले के गिर्द चीज़ें हैं, उनको चाहिए कि वो मज़बूत हो जाएँ। किले के उन तमाम दरवाज़ों और तमाम सुराखों की पूरी-पूरी हिफ़ाज़त रखें, जिनकी ज़िम्मेदारी उनके सुपुर्द की गई है और एक लम्हे के लिए भी पहरेदारों को पहरेदारी और निगहबानी से सुस्ती नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि दुश्मन किसी भी वक्त सुस्ती और गफलत नहीं दिखा रहा। ये जो शैतान है ना, ये सारा टाइम एक्टिव है। एक दिन एक आदमी ने ना हसन बसरी से पूछा कि क्या इब्लीस भी सोता है? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर वो सो जाए तो हमें सुकून ना मिल जाए। यानी कि वो तो एक सेकंड के लिए भी हमसे अपने ध्यान इधर उधर नहीं करता। ये किला जो है ना, हमारे दिल का किला, ये जिक्र और ईमान से रोशन रहता है। इसमें एक ऐसा पालिश शुदा आईना नस्ब है जिसमें हर गुजरने वाले की तस्वीर आसानी देखी जा सकती है। शैतान किले पर हमलावर होने से पहले जो बाहर की पनाहगाह है ना, वहां बैठकर धुआं ही धुआं बना देता है, जिससे किले की दीवारें काली स्याह हो जाती हैं। और जो आईना है ना अंदर शीशा, वो भी बड़ा धुंधला सा हो जाता है। कसरत और गौर फिक्र की कसरत से ना वो जो धुआं है वो खत्म हो जाता है और जिक्र इलाही की पालिश से आईना साफ और रोशन हो जाता है। अगर हम देखें, दुश्मन के हमलावर होने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। बाज़ औक़ात तो वो हमला करते ही किले में दाखिल हो जाता है, लेकिन दरवाजे के निगहबान और मुहाफ़िज़ उस पर भरपूर जवाबी कार्रवाई करके उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। वो हमारे जो निगहबान है, वो कौन से निगहबान है? वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है और ईमान है। अगर हम ज़िक्र नहीं करेंगे तो इसका मतलब उसको मौका मिल गया है। वो अंदर आएगा, हमारी अक्ल को चोरी कर लेगा, अक्ल को मार देगा, क्योंकि किले के अंदर तो अक्ल ही रहती है ना, और बाहर की तरफ ख्वाहिश रहती है। फिर अगर हम देखें कि जब अक्सर औकात वो इस तरह किले में घुस जाता है कि किसी को खबर तक नहीं होती, और बाज़ औकात मुहाफ़िज़ अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से एक साइड पे हो जाते हैं और कैदी बनकर आलाकार भी बन जाते हैं उसके। यानी इंसान ज़िक्र की इतनी कमी कर देता है, और कभी-कभी इंसान इतना बेहोशी से ज़िक्र कर रहा होता है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, यानी पढ़ते जाना और ध्यान है ही नहीं, ईमान अंदर है ही नहीं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखें, बाज़ दफ़ा शैतान किसी होशियार, बासमझ आदमी पर हमलावर होता है और उसके पास ख्वाहिशात की दुल्हन होती है, जिसे उसने बनाव, सिंगार और मेकअप किया होता है। वो समझदार और ज़हीन और फ़तीन आदमी उसको देखने में मशगूल हो जाता है, तो इसी असना में शैतान उसे अपना कैदी बना लेता है। अब देखें उसका हथियार क्या है, कि वो एक एक तरह से खूबसूरत नौजवान औरत को लेकर आया है और वो आपके दिल पर कब्ज़ा करवाना चाह रहा है। यानी वो क्या करेगा कि आपकी ख्वाहिशात को आपके सामने बना-बना कर लेकर आएगा। शैतान का सबसे मज़बूत फंदा जिससे वो कैदियों को मज़बूती से बाँधता है, वो जहालत है। दरमियाने दर्जे का फंदा ख्वाहिश-ए-नफ्स है और उसका कमज़ोर तरीन हरबा गफ़लत है। जब तक ईमान वाले पर ईमान की ज़िर्रा रहती है, ज़िर्रा क्या होती है? जो ढाल बनी होती है। दुश्मन का कोई भी तीर असरअंदाज नहीं होता, बल्कि लगता ही नहीं। हसन बिन साले ने फरमाया है कि शैतान बंदे के लिए नेकी के 99 रास्ते खोलता है और उन तमाम रास्तों में एक रास्ता वो जो है ना बुराई का भी खोल देता है। और अंश बयान करते हैं कि हमसे उस आदमी ने बयान किया जो जिन्नों से बातें किया करता था। उसने कहा कि जिन्न बताते हैं कि हमारे लिए सुन्नत के पैरोकार से बढ़कर कोई आदमी ज़ेर करना मुश्किल नहीं है। यानी जो शख्स सुन्नतों पर अमल करता है ना, वो उनके लिए ज़ेर करना बहुत मुश्किल है। रहे ये ख्वाहिशो हवा के साहिबान, तो हम तो इनसे जैसे चाहते हैं खेलते रहते हैं। यानी जो लोग सुन्नत पर अमल करता है ना, उन पर शैतान, जिन वगैरह बहुत मुश्किल से उनको ज़ेर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन्नत के रास्ते को अपनाया होता है। अगर हम देखें, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हमें रिवायत पता चलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह उनके पास से ना उठकर चले गए और उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा गैरत आई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने उनका हाल देखा तो फरमाया, ए आयशा, तुझे क्या हुआ? क्या तुझे गैरत आई? मैंने अर्ज किया, मुझे क्या है कि मुझ जैसी औरत को आप जैसे मर्द पर गैरत ना आए? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तेरे पास शैतान आया? उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या मेरे साथ शैतान है? आपने फरमाया हाँ। फिर उन्होंने कहा, क्या हर एक के साथ होता है? आपने फरमाया हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन मेरे रब ने उसके खिलाफ मेरी मदद की, यहाँ तक कि वो मुसलमान हो गया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 7110 नंबर पर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद जो शैतान था, वो उनके अमाल की बिना पर, उनकी इबादत की बिना पर, उनके अल्लाह ताला से ताल्लुक की बुनियाद पर, वो शैतान भी अल्लाह ताला का करम हुआ, जैसे रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे रब ने उसके खिलाफ मेरी मदद की।
یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ شیطان بھی کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ ہم میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔